ताज़ीम गुलशन ने अपनी सीट संभाल ली है, अब वो मैदान में आ गए हैं। ये इनके चाहने वाले, इनके मोहब्बत करने वाले इन गिट्टे गोडों में बैठेंगे। यहाँ पे एक ही गुंडा है पंजाब में, एक ही अंडरवर्ल्ड है, वो है जावेद भट्ट साहब, उनके बेटे का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने सीसीडी से इंसाफ की अपील की। जावेद भट्ट के बेटे ने भी दुश्मनी निभाने का अंदैया दे दिया। अभी हवा चल रही है मुखालिफ सिमत में। अभी इस सिमत की इनमें से किसी भी शख्स की बात की कोई वैल्यू नहीं है, गो के ये भी विक्टिम है। सीसीडी का एक एहलकार जो पकड़ा गया अगवा बराए तवान वाले मामले में, तो एक तरफ पुलिस और सीसीडी क्राइम का खात्मा करने जा रही है। अदील नामी एक नौजवान है, पुलिस आती है, लोग आते उठा के ले जाते हैं। घर वाले बड़े परेशान होते हैं। कुछ देर बाद ना उसी के फोन से ना कॉल करवाते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ बड़े बड़े लंबे केस ही फड़िया गया। वो बेटा अपने बाप से कहता है ये जो कहते ने कर दो वरना मैनू मार देंगे, इन्होंने इनकाउंटर कर देना। उस बंदे को अदील को इन्होंने कुट कटा के उसके ऊपर मुंह पे कपड़ा डाल के, आप हैरान होंगे सुन के बाद, अगवा बराए तवान के सेल में ही रखा हुआ था। ये जो डकी भाई वाला केस है, एकदम जो हीरो थे वो विलन बन गए। अब आप इस चीज को छोड़ दें कि डक्की भाई क्या करता था क्या नहीं। घनौना धब्बा लग गया एनसीसीआई को। सरेआम जो फाइनेंशियल क्राइम पे जो क्राइम कर रहा है उसे पैसे ले रहे हैं और एक बंदे को लुदड़ बनाई जा रहे हैं और रिश्वत दबा के लिए जा रहे हैं। क्या आप डकी भाई को बेल मिल जाएगी? कोई मसला ही नहीं है इसकी बेल होने में। ये जो एनसीसीआई के अफसरान पकड़े गए हैं कि कॉल सेंटर से रिश्वत लेते थे, कॉल सेंटर्स बंद हो गए। अंडरवर्ल्ड डॉन टीफी बट के जानशीन ने गद्दी संभालते ही अहम ऐलानात कर दिए और साथ ही साथ टीफी बट के भांजे ने सीसीडी से इंसाफ की अपील कर दी। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई कब रिहा होने वाले हैं और किस तरह सीसीडी के एहलकार अगवा बराए तवान जैसी संगीन वारदातों में मुलविस हैं, ये सब जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सीनियर क्राइम एनालिस्ट जनाब नसीम कुरैशी साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज खबरें तो बहुत सारी हैं डिस्कस करने के लिए, जिसमें डकी भाई की रिहाई की भी एक खबर है कि वो कब रिहा होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम ज़रा बात करें तीफी बट वगैरह की। अभी हमने देखा रिसेंटली एक इंटरव्यू सामने आया जो उनके मरहूम बहनोई हैं जावेद भट्ट साहब, उनके बेटे का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने सीसीडी से इंसाफ की अपील की है। ज़रा उसके बारे में बताइएगा। ये दुख की बात कहें या फिर अफसोसनाक बात कहें, एक चीज़ ना देखे, दुनिया समझती नहीं है, लोग नहीं समझते कि हमारे यहाँ सदा बादशाहियत अल्लाह की और मुकाफ़ात अमल भी है। अब इसको हम मुकाफ़ात अमल बोलें या मज़लूमियत बोलें, कुछ भी बोलें, ये एक अलग बहस है। और अगर हम ये बहस करेंगे तो पता नहीं बात किधर जाती है। जी। बात जो समझने वाली वो ये है कि मैंने ये पहले भी शायद बात की थी, वो यही है। ये तीफी भट्ट साहब कौन थे? ताजिर रहनुमा, वो यही कहते थे। ताहिर रहनुमा के अलावा अभी अब बात उनके जानने वाले दोस्त, मीडिया उनको जी। क्या कहकर बुलाते हैं? अंडरवर्ल्ड डॉन कह के बुलाते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन। अब अंडरवर्ल्ड डॉन अगर देखा जाए हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अगर कोई अंडरवर्ल्ड डॉन था वो तीफी भट्ट मरहूम ही थे। ठीक। मरहूम इसलिए कि वो मुसलमान थे। जी। उनके अमाल उनके साथ, हमारी उनसे कोई ना दावत है, ना दोस्ती है, ना दुश्मनी है। हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं एक के एक वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको डिस्कस किया जा सके। अल्लाह ने उनको इज़्ज़त भी बड़ी दी हुई थी। आपने ताजर रहनुमा कहा था, वाक़ई ताजर रहनुमा है। जी। मतलब अभी वो जो अकबरी मंडी जी, के जी। चेयरमैन थे जिनके बेटे ने वहाँ पे ख्वाजा ताज़ीम गुलशन ने भी आज गद्दी संभाली है। उस पे भी मैं आना चाहूँगा, लेकिन पहले ज़रा ये कि तीफी भट्ट अंडरवर्ल्ड डॉन था, लेकिन वो अपनी फैमिली का तो सरबराह था। बिल्कुल ऐसी है। अपने बच्चों का तो बाप था। जी। अपने ख़ानदान का वो सब कुछ था, ब्रेन था, सब कुछ था। इसी तरह जावेद भट्ट मरहूम, जी। जो वो भी अपनी फैमिली का सरबराह था। जी। इससे बालातर के ये लोग क्या करते थे? बिल्कुल। तो किस्सा ये है, हालात ऐसे आ गए कि इनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। ठीक है। पहले कभी भी नहीं आए। हर बंदा लेता है, चलो इन्होंने भी ले लिया, कोई बुरी जी। बात नहीं। जो अब आपके सवाल का जवाब देते हैं। टीपू के बाद अमीर बलाच का मर्डर हो जाता है। जी। ठीक है? तो उसके बाद इनके तीफी भट्ट के बहनोई, उनका मर्डर हो जाता है। जिसके ऊपर अभी हाल ही में एक मोहसिन बेग साहब हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, जी। और अज़ाज़ सैयद साहब हैं, उनके पॉडकास्ट में उन्होंने ये दावा नहीं किया,
बल्कि उन्होंने भी अभाम में बात की थी, ठीक है। लेकिन कर दी थी, जिसको जी, बाद जी। में डिस्कस किया जाता रहा है और अब तक जी, जी। डिस्कस कर रहे हैं। उसके ऊपर कई लोगों ने और सवालात किए। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने आईजी ने और जो है सीसीडी के सरबराह, इन लोगों ने पैसे लेके मरवाया, और जब उनसे पूछा गया ये, उन्होंने कहा ये मुबैना तौर पे लोगों का कहना है। लोगों का कहना है। जी, जी। उन्होंने भी ये बात कर दी, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आ गया, सवाल आ गया, और उसके ऊपर जो मैं बात अभी इनका ज़िक्र करने का मकसद ये था कि उन्होंने एक बात की कि उन्होंने आईजी के घर में बैठे हुए, ऑन रिकॉर्ड है उनके प्रोग्राम में, आईजी साहब से, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से ये कहा कि भई उसका बेटे तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जी। एचएससीओनियन हैं, तो उनको नाजायज़ बीच में शामिल किया जा रहा है। तो आप बराए मेहरबानी आप देखें, वो यहाँ पे थे भी नहीं। ठीक तो है, उन्होंने कहा जी मुझे कहा उसके कि घर के फ़र्द को भेज दें। ठीक है। घर का फ़र्द कौन था? जावेद भट्ट साहब जावेद देखते भट्ट, थे उनके सारा बेनोई थे, मामलात। ज़ाहिर है बेनोई एक करीबी रिश्ता है। जी। तो ये गए तो इन्होंने उनको गिला किया मोहसिन बेग साहब को कि उस तरीके से मुलाकात नहीं थी जैसे कि किसी रेफरेंस से होती है। अच्छा। मतलब कि आईजी साहब ने आके उनसे क्वेश्चन उल्टे इस तरीके से किए, उस अंदाज में किए। जब ज़ाहिर है वो पुलिस वाला है तो वो तो ऐसे जी। ही सवाल समटाइम करते हैं ना कि वो कित्थे वे तीफ़ी, कित्थे है गोगी, इस तरह के क्वेश्चन किए ना। हुँ। तो वो तवक्को नहीं करते थे, वो तवक्को तो ये कर रहे थे कि उनकी बात सुनेंगे। जी। उस साथ में उन्होंने एक बड़ी अजीब-सी बात, बकौल मोहसिन बेग साहब की, एक बड़ी अनहोनी-सी बात की। वो ये बात की कि एक साहब आए, उन्होंने आके उनकी पिक्चर उतार ली। ठीक। उ उन्होंने कहा मोहसिन बेग साहब ने कि मुझे उन्होंने बताया भट्ट साहब ने, तो मैंने उसका एहतजाज किया बहुत ज़्यादा। किससे किया? डॉक्टर उस्मान अनवर से। डॉक्टर उस्मान अनवर से कहा जी ये क्या है? उन्होंने कहा अच्छा मैं चेक करता हूँ। हुँ। इस बात को लेके बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहस चली। ठीक है। ये एक सवाल था। क्योंकि उन्होंने उसके बाद ये कहा तस्वीर बनाने के 1 माह के बाद उनका मर्डर हो जाता है। ठीक है। जिससे लोगों ने ये तासुर लिया कि शायद वो आईजी ऑफिस से तस्वीर आगे गई। इसमें मेरा एक सवाल है। जावेद भट्ट साहब एक ताजिर रहनुमा थे, हुँ। एक अदद मार्केट के सदर थे, उनका लाहौर में एक नाम था। तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि अगर तस्वीर ही चाहिए होती, तो वो तो कहीं से भी मिल सकती थी? 100 बैनर लगे होते हैं ताजिर रहनुमा के, हर बंदा जानता है उनको। देखिए बाबा इसको मैं एक बात करता हूँ, थोड़ी-सी बात। तस्वीर ऐसे नहीं है कि आईजी ऑफिस से सप्लाई होनी थी। ठीक है। लेकिन चूँकि एक ऐसा अनहोनी सी बात थी जी। उनके लिए, किनके लिए? जावेद भट्ट साहब जावेद के भट्ट साहब लिए, के लिए। क्योंकि वो एक परेशान थे, पैनिक होता है इंसान, आके अचानक ये तस्वीर उतरे, उनको नहीं समझ आ रही। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, मेरा दानिस्ता सा थोड़ा-सा मैं एक बात करता हूँ, एक हल्की-सी, वो ये कि अक्सर जब भी हम किसी ऑफ़िसर्स के पास जाते हैं या मिनिस्टर्स के पास जाते हैं, तो उनकी पीआर डिपार्टमेंट वाले तस्वीरें उतारते हैं। जी, बिल्कुल। तो मैंने इसके ऊपर बात की, मेरे इस बात करने के ऊपर कई लोगों ने मुझ पे एतराज़ किया कि आप तर्जुमानी कर रहे हैं। सही। तो असद साहब आपको मालूम है हम तर्जुमानी नहीं कर रहे, जी। हमने तो एक बात कोड करनी होती है और वो जो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो हमने बात करनी होती है वो हम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये नाज़रीन के लिए भी, मैं ये समझा हूँ क्योंकि मैं भी तालिब इल्म हूँ जर्नलिज़्म का अभी सही। तक। तो ये पॉडकास्ट जो होता है, ये खबरें ब्रेक करने के लिए नहीं होता। ठीक। ये इसके अंदर कोई खबर होती है, उसके जी। ऊपर हम डिस्कस किए जाते हैं, उसपे तबसरा होता है, अपना तबसरा होता है और मुमकिनात बताई जाती हैं, इम्कानात बताए जाते हैं, ठीक है ना? वो डिस्कशन होती है, ठीक। जो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है न्यूज़ से। जी, जी। अब इस पॉडकास्ट के दौरान उन मुमकिनात, इम्कानात में कोई ऐसी बात होती है जो एक नई खबर बन जाती है। ठीक है। खबर हम बताते नहीं यहाँ पे, जी। खबर इससे पॉडकास्ट से बनती है, बनती है। गुफ्तगू में से, ठीक है ना? आपने देखा हो अक्सर बन जाती हैं। तो ये सारा सीन हुआ, वो उन्होंने ये कहा तिफी भट्ट को का इनकाउंटर हो गया मुबैना, साथी छुड़ाने आ गए, वो मारे गए। तो अब इस जावेद भट्ट का मर्डर हो गया। जी। अब इन्होंने जो जावेद भट्ट की फैमिली है, उन्होंने उनके जो बड़े बेटे हैं, हमज़ा भट्ट हमज़ा भट्ट। हमज़ा भट्ट, उन्होंने आज मुँह खोला एक कहीं पे ना पॉडकास्ट, किसी के पॉडकास्ट में बात की है। जी। तो मैंने कहा है वो गुफ्तगू होती है वो खबर बन जाती है, बन जाती। ये लें, हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ये खबर जी, बन जी, गई, बिल्कुल ऐसी ही है। जो हमने अपनी बात की, अपनी दानिस्त में हमने जो बात की, हमने जो समझी, हमारा जो अ, थोड़ा-सा दिमाग काम करता है, हम अभी क्यों तालिब इल्म हैं, जी, जी। अभी तो मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूँ, सही। मैं तो अपने आप को माहिर नहीं कहता, एक्सपर्ट नहीं कहता। तो उन्होंने इसमें एक बात की, वो उन्होंने आके कहा जी
जस्टिस फॉर जावेद इकबाल, जी जो मुख्तसरन ये है, उन्होंने ये कहा कि भाई आ, तीफी भट्ट साहब का इनकाउंटर हो गया, पुलिस मुकाबला हो गया, जो भी हो गया, जिस भी तनाजर में हुआ, ठीक उनका एक बदला पूरा हुआ। जी तो मेरे बाप का भी मर्डर हुआ, मेरा बाप तो ताजर था, मेरे बाप की तो दुश्मनी नहीं थी, हमें तो दुश्मनी में धकेला गया। धकेला गया जी मुझे हमजा की गुफ्तगू सुन के ये पहले जब मैंने हमजा को जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ, मुझे वैसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी समझदारी से मुख्तसरन सी बात करेगा और सब कुछ कह भी जाएगा। ठीक और वो मुझे पढ़ा लिखा लगा, जी लेकिन तकलीफ तो है उसकी। बिल्कुल मैंने जब भी पहले बात की कि तिफी भट्ट साहब दुनिया के लिए जो भी थे, अपने घर के लिए तो घर के सरबराह थे, बच्चों के बाप थे। उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं करेगा। गद्दी उनकी पकड़ ली, संभाल ली, उनके गद्दी नशीनों के लिए, उनके मरीदों के लिए, तो उनका तो गुज़ारा हो जाएगा। ठीक लेकिन उसकी जो फैमिली है, उसके जो बच्चे हैं, जो उससे जुड़े लोग हैं, वो कमी कैसे पूरी होगी? बिल्कुल नहीं होगी ना। नहीं हो सकती इसी तरह जावेद भट्ट की भी कमी नहीं पूरी होगी। हम्म अभी आप खबरें सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, हमारे दोस्त ही कर रहे होंगे जी, जावेद भट्ट के बेटे ने भी दुश्मनी निभाने का अंदैया दे दिया, ठीक है जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। जी उसने तो कुछ नहीं कहा उसने मुतालबा किया है गवर्नमेंट से, जी जो एक बेबस, एक मज़लूम आदमी करता है, बिल्कुल उसी अंदाज़ में जी कि जी सीसीडी के हवाले केस किया जाए। बिल्कुल जैसे सीसीडी ने तिफी भट्ट साहब के साथ किया है, अमीर बिलाज का मुलज़म बना के, जी जी बकौल उनके, उन्होंने कहा जो भी है, तो उनको भी इंसाफ मिले। हम्म इसके ऊपर बहुत सारी बातें शुरू हो जाएँगी, कहानियाँ आगे से आगे बात शुरू हो जाएगी, जो उसने भी पगड़ी सँभाल ली, उसने भी उसका बदला लेगा, ये कहेगा, अंदिया दे दिया, आवाज़ लगा दी, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। अगर मैं कोट इन कोट बताऊं तो जो हमजा भट्ट साहब ने कहा है कि एक कैंपेन चली जस्टिस फॉर अमीर बिलाज और तीफी भट्ट साहब का जो इनकाउंटर हुआ या जो पुलिस मुकाबले में उनके साथी उनको छुड़ा के ले गए तो एक तरह से इंसाफ मिल गया तो जावेद भट्ट साहब का भी इंसाफ चाहिए तो ये क्या सीसीडी को क्या मैसेज दिया है उन्होंने नहीं, सीसीडी ने क्या मैसेज लेना किसी से? सीसीडी ने जो कमांड है वो डिसिप्लिन फोर्स है। एक चीज़ ठीक है है याद रखना, अब आपको बात बताऊँ। मैं उस दिन एक ना टीवी प्रोग्राम देख रहा था, उसके अंदर वो कोई बात कर रहे थे, कोई केस था, कोई ऐसी चीज़, उसने कहा नहीं, इसका पब्लिक ओपिनियन का बड़ा फ़र्क पड़ता है फैसलों के ऊपर। जी जी जजेस जो फैसला करते हैं, उन पर पब्लिक ओपिनियन का बड़ा फैसला बड़ा फ़र्क पड़ता जी है। जी मेरा जहाँ तक ख़्याल है, जहाँ पे इब्हाम होगा, वहाँ पे शायद पड़ जाए। ठीक है जहाँ पे इब्हाम नहीं है और एविडेंस मौजूद है, वहाँ पे जजेस फैसला ओपिनियंस पे नहीं देते। अच्छा और ये जो सीसीडी है, आप हम जब बात कर रहे हैं सीसीडी की, सीसीडी एक डिसिप्लिन फोर्स है, जी मतलब वो पुलिस फोर्स की एक शक्ल है। जी जी फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि ये इसके ऊपर पाबंदी नहीं है यूनिफ़ॉर्म पहनने की, ठीक है ठीक है? लेकिन ये हार्ड टारगेट जो हैं पुलिस के, ये वो पकड़ेगी। वो इसलिए वो पकड़ेगी, इसलिए वो देखेगी कि पुलिस, जो दूसरी पुलिस है, जो ऑपरेशन की पुलिस है, वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे या हार्ड इनके जो इस तरह खतरनाक मुल्ज़मान के पीछे भागे, ठीक है? ये एक अच्छा फैसला था। सीआईए पहले ही काम कर रहा था इस तरह के केसेस के लिए। हम्म तो सीसीडी को इन्होंने मैसेज कोई नहीं दिया। इन बेचारे की अभी देखें, चीज़ों को समझें। अभी हवा चल रही है मुखालिफ सिमत में। ठीक है अभी इस सिमत की, इनमें से किसी भी शख्स की बात की कोई वैल्यू नहीं है, गो के ये भी विक्टिम है, हम्म ठीक है ना? ये भी विक्टिम है। मतलब यहाँ पे मैं एक छोटी-सी बात करूँगा, जो मीर बलाज कोई गोंगलू का बच्चा नहीं सी। अब ये तीफी बाट भी कोई गोंगलू का बच्चा नहीं था, आम बंदा नहीं था। हम्म और जावेद भट्ट भी कोई आम चीज़ नहीं थी। जी मतलब कोई गाजर मूली नहीं था। नहीं मेरा कहने का, बिल्कुल गोंगलू का बच्चा ऐसे कहने का मतलब ये है कि गाजर मूली नहीं थे ये लोग, जी जी मतलब कि जिनका इनका मुल ना पड़े। माशरे में एक मुकाम तो था ना इनका मुल ना पड़े, मतलब मुल तो एक आम चीज़ का भी पड़ता है। अच्छा इसी से मिलती जुलती एक और खबर पे आएंगे सोशल मीडिया पे एक तूफान खबरों का चल रहा है कि ताज़ीम गुलशन ने अपने बाप की सीट संभाल ली है और अब वो जो है मैदान में आ गए हैं ये सारा क्या मामला है ज़रा बताएंगे उन्होंने कौन सी कुर्सी संभाली है और अब क्या होने जा रहा है देखिए मेरी बात सुनें, सिंपल सी पहले तो बात को ये समझिए, इनके चाहने वाले, इनके मोहब्बत करने वाले, इनके गिट्टों में गिट्टे गोडों में बैठेंगे। अच्छा गवर्नमेंट ने एक तय कर लिया है। जी गवर्नमेंट ने, मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ
4-5 माह पहले, ये अप्रैल में, मेरा ख्याल ये मार्च या अप्रैल में सीसीडी आई, एक मसवदा आया था। वो गुंडा एक्ट का जो पुराना गुंडा एक्ट थी ना, जी, उसमें जी। तरमीम करके ज़रा उसको और एक्टिव करने की कोशिश अच्छा। की गई थी कि गुंडा नाफिज किया जाए। ठीक। उसकी तजावीज़ जब असेंबली में गई ना, तो असेंबली में उसको रोक लिया गया। अच्छा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी एतराज़ किया उसके ऊपर, बड़ा बोले, हर कोई बंदा बोला, तो वो वहाँ दब गया। अच्छा। जब वो दब गया तो फिर उसके बाद ये तय हुआ कि भई हमने तो ये कनटुट्टे बदमाशों को और कब्ज़ा ग्रुप को, ज़रा जिन गुंडे को, इनको हमने लगाम डालनी थी। जी, जी। अब उस पुराना जो कानून है वो इतनी सपोर्ट नहीं करता, अब क्या करना है, फिर उन्होंने कहा सीसीडी हुँ। आ गई। एक्चुअली गुंडा एक्ट सीसीडी को सपोर्ट करता है, ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली तड़ीबाज़ी और ये बदमाशी, पाकिस्तान क्या दुनिया पूरी चेंज हो रही है। जी, जी। अब तो दौर ये चेंज हो रहा है मेरे भाई। सही। अब आप ये वाली जो बातें कर रहे हैं ना, गद्दी पे संभाल ली, गद्दी पकड़ ली, ये हो गया, वो हो गया, ये आप उनके साथ कोई नेकी नहीं कर रहे, उनका पटा बढ़ा रहे हैं। हुँ। अब आए इधर, समझे आप। जी। आप उनकी स्पीच सुन लें आप। जी, जी। वो यार अंजुमन ताजरान जो था, आपको पता है ये फैमिली अपने को ताजर भी कहते थे, बिल्कुल। और ताजर बरादरी के ये सरबराह चेयरमैन वगैरह जी, भी जी। थे। ठीक है ना, हर बंदा, हर भाई जी, जी। अलग-अलग मार्केट का। तो ये अकबरी मार्केट के चेयरमैन थे। जी, जी। उनके ताज़ीम ख्वाजा, उनके ताज़ीम गुलशन में क्या नाम है उनके बेटे ख्वाजा का? ताज़ीम गुलशन। हाँ, ताज़ीम गुलशन। ख्वाजा ताज़ीम गुलशन जो हैं, उनके तीफी भट्ट साहब के बेटे हैं। वो वहाँ पे गए हैं, ताजरों ने उनको वेलकम किया है, उन्होंने वहाँ पे स्पीच की है, और अपनी स्पीच में उन्होंने जनाब कहा है कि मेरा बाप जैसे लेके चलता था आप लोगों को, मैं जी। आप लोगों को उसी तरह आपके साथ चलूँगा, मैं सारा कुछ देखूँगा, मेरे शेरों। वहाँ पे उसे कहाँ कहा है कि मैं अपने बाप का जो बदला लूँगा? कहीं भी नहीं कहा। कोई एक लफ्ज़ का। नहीं। लेकिन सोशल मीडिया ने उसको एक अलग रंग अब दिया मुझे ना। एक बात बताएँ, अब वो तो एक अंडरवर्ल्ड डॉन था ना, अब आप चक्कर चलाना चाह रहे हैं, जैसे मूवीज़ में होता है कि उसके बाद गद्दी किसने पकड़ी, उसने गद्दी जी। पकड़ी, इसने पकड़ी, इसने पकड़ी, इसने पकड़ी, इसने पकड़ी। यहाँ पे अब गद्दी-शद्दी गद्दी वाला अभी सीन नहीं है। ठीक। ना अगर होगा भी, तो जब हालात यहाँ से यहाँ पे जाएँगे, तो फिर होगा। ठीक है। अभी तो हालात ये हैं, हुँ। और नीचे हैं, सही। और नीचे जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में बड़े-बड़े दावे हमारे दोस्तों के, सही। बड़े-बड़े दावे हैं। जी, जी। वो करीबी ज़राए का भी बताते हैं, ये भी बताते हैं, वो भी बताते हैं लड़ाई कि भी जब करवा दी एक। लड़ाई भी कराई, झगड़े भी करा दिए कि जनाब ये होने लगा, उसने गद्दी सँभाली, उधर से सँभाली। लेकिन मेरे भाई, ये दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई वैसे। सही। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ। तज़ीम गुलशन का वालिद तीफ़ी भट्ट, जो दुनिया के अंडरवर्ल्ड था, डॉन था, दुनिया के लिए ताजर-ए-नुमा था, दुनिया के लिए मसीहा था, हुँ। दुनिया के लिए गॉडफ़ादर था, और दुनिया के लिए ज़ालिम-तरीन शख़्स भी था, ठीक है। जिनके लिए था। उसका बाप था, उसका बाप मर्डर हुआ। उसने कोई सुलह नहीं की। ना उसने ये कहा जी मेरी सुलह हुई है, ना उसने ये कहा जनाब मैं बदला लूँगा। ठीक है। वो कुछ समझदार बच्चा है। जी। मैंने देखा है उसको बात करते हुए। मुझे वो उसमें कुछ समझदारी लगी है। सही। उसने बात ऐसे की है कि लोग जो मर्ज़ी मतलब निकाल लें। हुँ। अगर उससे पूछा जाएगा वो कहेगा मैंने तो कुछ नहीं कहा कि मैंने गद्दी सँभाल ली है। वो आप उससे बात करेंगे वो कहेगा मैंने तो नहीं कि अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया हूँ। ओ भैया अब आपके हालात और जा रहे हैं। एक वक़्त था कि अमेरिका में ख़वातीन को हकूक़ नहीं थे, जो अब सबसे ज़्यादा हकूक़ सही। ख़वातीन को अमेरिका में है, यूरोप जी। में है। हमारे यहाँ से भी ज़्यादा है। वहाँ पे मज़बूत तरीन जो अगर कोई नेशन है, वो वुमेन है। तो यहाँ पे जब आप गुंडा राज के पीछे बदमाशियों को ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही गुंडा है हुँ। पंजाब में, एक ही गुंडा है, कौन? एक ही माफ़िया है, एक ही अंडरवर्ल्ड है, वो है सीसीडी पुलिस, अच्छा। वो सुहेल ज़फ़र चड्ढा, कोई भी नाम ले लें आप, वो ही हैं। उन्हीं की लाठी चलेगी, ठीक है। और वो चलेगी, वो ऐसा गुंडा है, वो आप उसको ऐसा गुंडा कहेंगे जो बदमाशों पे गुंडा है। हुँ। बदमाशों के लिए डरावना ख़्वाब कह सकते हैं। रोना आप कह लें, नहीं मैं आपको उनकी लैंग्वेज बताना चाह रहा हूँ, जो लोग ठीक है। सुनना चाह रहे हैं ना, समझना जी, जी, चाह रहे जी। हैं। मैं उसको सुहेल ज़फ़र चड्ढा को गुंडा नहीं कह रहा, ठीक है। मैं बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह वो हीरो भी है, हुँ। और मैंने बहुत दफ़ा 3-4 दफ़ा ये बात की है कि इन्होंने इस चीज़ों को हम साइड पर करते हैं। अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, आपने एक सवाल रखा हुआ मुझे नज़र आ रहा है, उसके ऊपर मैं ये बात करूँगा। अभी मैं जिस पे बात करता हूँ, ये चीज़ साइड पे कर दें कि ये बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं, ये सीसीडी ये मुकाबला कर रही, वो कर रही, वो कर रही। लेकिन सीसीडी ने बहुत सारे काम ऐसे भी किए हैं,
जिसके आगे फैसले कभी नहीं होने थे जो हो गए। हम्म, एक बंदे का नाम जेन से निकला, शेखुपुरा साइड का था, मैं आपको बात बताऊं, तंजीम के पता नहीं क्या नाम था उस लड़के का, तहरीम के ऐसा कोई नाम था। वो शख्स ये करता था कि लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए ट्रैप करता था, जी। खूबसूरत खवातीन को, और ज्यादातर मैरिड और जॉब वाली खवातीन। अच्छा, फिर उनको अपना ट्रस्ट दिला के और जो हसास लम्हात में उनकी वीडियोस बना लेता था, तस्वीरें बना लेता, फिर उनको सारी जिंदगी ब्लैकमेल करता था। उसका बिजनेस कारोबार ये था। और उस शख्स का की वजह से 5 से 6 घरों में, 8 घरों में रिश्ते खत्म हो गए, तलाकें हो गई। और 2-4 लड़कियों ने, जो हमें पता चला, मतलब मैं उसका विटनेस नहीं हूं, जहां का मैं विटनेस होता हूं मैं बताता हूं कि मैं आई विटनेस हूं। मैं हर बात का ये नहीं कह देता मैंने देखा है, मैं देखा हूं, मैं आई विटनेस, मैं ऐसे नहीं करता बात, बिल्कुल भी नहीं करता ऐसे बात हम। तो वो जो मैं पुलिस इन्हीं की जराये से पता चला कि 2 से 4 लड़कियों ने खुदकुशियां कर दी थी उस शख्स से। मुझे पता है इस शख्स का मुकदमा पकड़ा जाए चले तो हमारे मौजूदा सिस्टम को, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन प्रोसिक्यूशन सिस्टम को और इस सिस्टम में आप देखिए कहाँ जाती है बात। वो नहीं, एक केस नंबर 9 चल रहा है, जी ड्रामा चल रहा है, वो उसका लिखा हुआ है शाहजेब खानजादा का लिखा हुआ ड्रामा। जी वो बिल्कुल जो आपके यहाँ पे अदालती निजाम जो सिस्टम है उसको अक्कासी कर रहा है। सही। वो शख्स जो है, ये गई सीसीडी की टीम गई, कुछ डाकुओं को पकड़ने के गई, किसी डेरे पे गई जहां पे इतला मिली, वहां पे इनकाउंटर हो गया, पुलिस मुकाबला हो गया, वहां पे मसूफ ये भी पाए जा रहे थे, ये भी मारे, और ये खस कम जहां पाक वाली बात हुई। तो ऐसे कामों पे नेफे में गोलियां जो चली हैं, ठीक है, जिन वाकयात में जो हरकतें हैं, उस पे आपका सिस्टम सजा दे सकता है। टाइम प्रोसेस है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो निकल जाएगा बाहर जी, वो निकल जाएगा। ठीक है, नेफे पिस्टल चल गई, लेकिन बेरोजगार वो फिर भी नहीं हुआ होगा। अच्छा, खैर छोड़ो, अब बात कहीं और चली जाएगी, मैंने पहले भी की ये बात। तो बात ये है कि ना, ये हीरो भी हैं। अच्छा, अगली खबर पे जाने से पहले एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो कल के मुजरिम आज के महरम ठहरे, हमने पल भर में मुकद्दर को बदलते देखा। हाँ बिल्कुल ऐसे होता, मैं तो पहले कहता था एक लम्हे का जी, ये जो डकी भाई वाला केस है, एकदम जो हीरो थे वो विलन बन गए, जो विलन था वो कहीं ना कहीं हीरो तो नहीं बना, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर आ गया लोगों के दिल में। क्या होने जा रहा है डकी भाई के केस में? क्योंकि आज जो पेशी हुई है, पहले कटहरे में डकी भाई को लाया गया, उसके बाद उसी कटहरे में उन अफसरान को लाया गया जो बड़े बड़े दावे किया करते थे। देखो मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे हीरो तो नहीं, मैंने एक बात पहले भी इजहार किया था कि डक्की भाई के केस को जिस तरीके से वो लेके चल रहे थे जी, डकी ने करता, डकी ने वो करता, डकी दे इंटरनेशनल राब्ते लग गए, डकी दे अकाउंट च इन्ने पैसे सन जब्त कर ले, डकी कंट्री हेड बन गया, उसको उसकी प्रमोशन करता करता वो मनी लॉन्ड्रिंग भी करने लग पड़ा। ठीक है जी, ये सारे के सारे उसके ऊपर पर्टिकुलर केस हो गए। और फिर ये भी बात हो रही थी कि उसके इतने करोड़ ये जब्त कर लिए, ये कर लिए। तो मैंने आपको कहा था जब्त जुब्त नहीं होते, इसका एक प्रोसेस होता है, उनको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, उनको साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा, ये वाला पैसा किस चैनल से आया था, इन्होंने कैसे पकड़ा, और ये कैसे बता रहे, जुबानी कलामी कहने पे तो नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना, बाकी वो जस्टिफाई कर देगा। उसके सब्सक्राइबर जो हैं 9.04 मिलियन। ठीक है, और उसकी एक वीडियो अभी 4 माह पहले आखिरी वीडियो डाली हुई थी, वो 3-3.5 मिलियन गई हुई है। ठीक है जी, और वो उसकी एक वीडियो मिलियंस पे जा रही है। ठीक है, अब और 1 मिलियन पे अगर वीडियो जाए तो डॉलर ये नहीं आते, सैकड़ों में आते हैं डॉलर, $5 या $10 या $20 नहीं आते। जी बिल्कुल ऐसी। ठीक है, सैकड़ों डॉलर आते हैं। तो वो बंदा तो डेली की वीडियो डालने वाला बंदा, ठीक है, दिन में 2-2 कंटेंट डालने वाले लोग हैं ये। ठीक है ना, और वो पैसा ठीक ठाक कमाते थे, उसके पैसे तो जस्टिफाई करने पड़ेंगे। अब आप इस चीज को छोड़ दें कि डक्की भाई क्या करता था, क्या नहीं, ठीक है, गलत था नहीं था, इसको छोड़ दें। वो क्यों क्या कंटेंट दिखाता था, आप इस चीज को छोड़ दें। आप मुझे खुद बताएं कि डक्की के साथ जो कर रहे थे वो ठीक हो रहा था? लोग कहते हैं ज्यादा हो गया था। मैंने आपको पहले कहा है, हमारे यहाँ पे ऐसे होता है समटाइम, मुजरिम को उसको इस तरह पेश करे तो मजलूम बन गया था, वो तो मेरी अपनी नजर में मजलूम बन गया था, मैं खुद उसको कहता था, उसकी करता था। अब तो बहुत सारी दुनिया वो है ना जो वक्त के साथ टाइम बदलती है। अब तो उसके पुल बांधे जाएंगे तारीफों के बहुत ज्यादा। अगर देख लें, अगर इसकी बेल अभी तो खैर उसकी 10 तारीख डली है, ठीक है, 10 नवंबर,
तो वो उसके बाद जो है ना लोगों ने उसके पुल बांधने शुरू कर दें। अच्छा, आप आपको क्या लगता है कि वैसे अब जो करप्शन सामने आ गई, सारा मामला हो गया, क्या अब डक्की भाई को बेल मिल जाएगी? मैं अब आपको बात बताऊं थोड़ी सी मुझे यहाँ माजरत के साथ, जी, डक्की के साथ जो चलने वाले लोग हैं, अब मैं नहीं कह रहा वकला हैं या कोई और है, डक्की के साथ इंसाफ उन्होंने भी नहीं किया। अच्छा, मां सवाए एक शख्सियत जिसका नाम है अरूप जुतई, ठीक, उसको मैं सलूट करता हूँ उस खातून को, अच्छा, बतौर एक बीवी होने का फर्ज उसने अदा किया। इतने जंगली भेड़ियों में, हुँ, इतने खौफनाक दांतों में, सही, तलवारों में, गंदी आंखों में, हर चीज में उस औरत ने, उस लड़की ने, मैं ये समझता हूँ एक जिहाद किया उसने अपने शोहर के लिए, अपने शोहर के, उसका शोहर जो भी है उसको छोड़ देना साइड जी, पर। जी, जैसे वो लड़की है, वो जी, जैसे वो लड़की है, और मैं कहता हूँ ये डकी के कोई पता नहीं कौन सी नेकी की जो कि मुझे नहीं पता, सही, कि जिसकी इसको ये सिला मिला है कि एक ऐसी लड़की के साथ मिली है इसको, ठीक, जिसने अपने आप को परवाह नहीं की कि मैं भी अरेस्ट हो जाऊंगी, जी, जिसको थ्रेट था, डराया गया था, डरा के उससे पैसे वैसे भी लिए गए, जो एक एफआईआर है। हम तो देखो ना एफआईआर पे बात जी, जी। करते हैं, बाद में ये कुछ और भी निकले, जैसे भी आपने बात की। और सर मुद्दई बनना कोई आम बात नहीं है, बड़े-बड़े लोग पीछे आ नहीं जाते हैं, क्या सर, नाम मुद्दई मैं बन ये गए? अल्लाह का कोई करम हुआ है, हुँ, अल्लाह का करम हुआ है। हम तो ये पहले ही बातें करते थे, मैं तो ये बात कर रहा था, क्यों मैं करता था, मेरी बात सुने, मैं कोई डक्की की वकालत नहीं कर रहा, सही, ना अरूप की वकालत कर रहा हूँ। मैं तो एक अरूप का जो करैक्टर देखा है, किरदार देखा है, उस औरत ने पाकीज़गी में आके, बिल्कुल मैंने नहीं देखा उसमें कोई ऐसी-वैसी बात। सही, जिस तरीके से अपने शौहर की लड़ाई लड़ी है, उसी को पता होगा। हुँ, ये वही बताएगी जिसका नाम अरूप जतोई है, मिसेज़ सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की, जी, अरूप जतोई को वही बताएगी कि उसने एक वक़्त आएगा जब उसका मुँह खुलेगा। हुँ, वो बताएगी कि मेरे साथ किसने क्या बात की और किसने क्या बात की सही, और किस तरीके से उसने अपने शौहर की हिफाज़त की। तो उसका डक्की के साथ, माज़ा के साथ मुझे न समझ में नहीं आया, वरना डक्की का केस ऐसा केस नहीं था कि ठीक उसको है। बेल ना हो। जी, जी, ठीक है ना? मतलब वो ना तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया था, एक जुआ ऐप में पकड़ा गया था, जिसको उस वक़्त हाइप मिली और जो बातें थी कि जी ये हमारी आने वाली नस्ल को तबाह कर रहा था, ये कर रहा था। मैं भी उसमें शामिल हुआ, उसके साथ वेलकम कहा, उसे जी, शाबाश कहा, आप भी थे वाह-वाह करने वाले, और भी हमारे दोस्त वाह-वाह करने वाले थे, सारे थे। लेकिन ये घिनौना धब्बा लग गया एनसीसीआई को, जी, जैसे अब सीसीडी को भी लगा है। जी, हाँ, उसपे भी मैं अभी आऊँगा आगे। चलें, उसको अच्छा, फिर तभी बात करते हैं, जी, अभी हम इसकी बात करते हैं। जी, जी, देखें, आपके एनसीसीआई के आने के बहुत से एक्शनों के बाद बहुत से लोगों ने जो उन्होंने बनाने थे वो कॉल सेंटर वगैरह, उन्होंने सिस्टम खरीद के छोड़ दिए, नहीं हुँ, बनाए। वो ना चलो, वो लोग तो खामोश हो गए, तुसी आपे लुੱਟ-मार शुरू करती। हुँ। मतलब इंतहाई खौफनाक, मैं कहना था इस तरह ही शर्मनाक अच्छा, जो खबरें वाकया सामने हो आ रही हैं, जी। तो जो केस है डक्की भाई वाला कि रिश्वत ली है, उसे 90 लाख रुपए है। जो रिकवरी हुई है, वो 4.5 करोड़ से ज़ायद है। देखें इसमें अब इसमें देखिए चीज़ें इन्होंने साबित कर दी हैं। जी, अब उनके वकील जो हैं अली 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 इशफाक, इशफाक। बड़ा ज़बरदस्त वकील है, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मुझे मज़ा आया। उसने कहा जनाब ये सब पर्चा खारिज होना चाहिए, सब झूठ है, बकवास है। जी, जो ये कह रहे हैं 4 करोड़ बरामद हुए हैं, अगर ये इन्होंने बिसल में ये नहीं बताया ₹50 वाले नोट कितने थे, अच्छा, 100 वाले नोट कितने थे, सही, 1000 वाले नोट कितने थे और 5,000 वाले नोट कितने थे, 500 जी, वाले नोट कितने थे, और फिर उसके बाद इन्होंने सफ़ा मिसल में नोटों के नंबर भी नहीं डाले। अच्छा, सही। कानूनी नुक्ता निकालना है ना, जी, जी, वकील जी, है, काबिल वकील की यही निशानी होती है ना। तो ये नहीं किया, और साथ में इन्होंने ये भी कहा जी हमने वो लोगों को सामने लाना है, उसके लिए लिख के दिया कि जनाब हमने उन लोगों को सामने लाना है जिन कॉल सेंटर से ये मंथली लेते थे। ठीक है। कहते जी एक भी बंदा नहीं भी लेकर आए। हुँ, बिल्कुल उसी तरह ही, जैसे डक्की के हवाले से ये कहा गया था, बहुत सारे लोग अपने रुपये लुट गए गैम्बलिंग दी वजह नाल। जी, जी। हमने वो लोग सामने लाने हैं। जी, 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 बिल्कुल, हर दफ़ा ये कहा जाता था, और वो अभी तक एक बंदा भी सामने नहीं आया। सामने नहीं आया। ठीक है ना? एक बंदा सामने नहीं आया। तो बात ये है कि ये जो हुआ है, अब इसमें जो डक्की की तो मैंने बेल आपको पहले बता रहा हूँ कि वो बेल इसकी वैसे भी हो जानी थी। अब भी कोई अगर वकील समझदारी से केस करे, तो इसकी बेल बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है। ठीक है ना? इसकी बेल को कोई मसला ही नहीं है इसकी बेल होने में।
मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ये देखें मैं पॉइंट से मेरे पास थे, मैं पे गलत ना हो जाए मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो जी, इस वक़्त ना जो है ना कुछ 24 करोड़ की आबादी है। ठीक है। उसमें जो एनसीसीआई के पास बंदे हैं ना, वो पूरे पाकिस्तान में जो 24 करोड़ आबादी को डील करेंगे, वो 600 के करीब है। ठीक। ठीक है, 600 के करीब है और 70% से ज़ायद जो है ना फाइनेंशियल क्राइम है। अच्छा। सही। और 600 लोग डील 2.5 करेंगे। करोड़ आबादी के अंदर, और जो इसमें जो अभी तक दरखास्तें जो आ चुकी हुई, 1,26,000 दरखास्तें आ चुकी हैं, जिसमें ज़्यादातर फाइनेंशियल क्राइम के हवाले से, ठीक है। जिसमें साइबर क्राइम की भी हुँ। दरखास्तें हैं इसी के अंदर। जी। ठीक है ना, साइबर क्राइम की दरखास्तें हैं और उन पर अभी तक मुकदमे कितने दर्ज हुए, आप सुन के हैरान होंगे। 1,26,000 में 1479 बस। 1479 एफआईआर अब तक दर्ज हुई हैं। ठीक हो है। सकता है मैं 1-2 फिगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कहीं पे 1-2 और नीचे ऊपर दर्ज हो गई हों। हो सकता है मेरे वो। पास 4-5 दिन पहले जी, का जी। डाटा है, ऊपर-नीचे हो सकता है। तो मुझे आप बताएँ कि 70% फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल क्राइम है और 1,26,000 करीब दरखास्तें हैं और उससे 1,400 मुकदमात दर्ज हुए हैं। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से नहीं होनी और ये पता चल गया है, ये फाइनेंशियल मैंने बताया ना, जी, जी। क्राइम को ये डील करते हैं। और जिन लोगों के पास देखो ना, जो लोग ऊपर की मनी कमा रहे हैं, 2 नंबर कमाई कर रहे हैं। मतलब एक बंदा कहता है जी मैं 10 करोड़ कमा रहा, 1 करोड़ दे दें, की फ़र्क पैंदा है? हुँ। यू गॉट माय पॉइंट? बिल्कुल। यही हुआ है इसमें। ठीक है। लेकिन वो बात ओपन होगी ना बहुत ज़्यादा, जी, जी। ये फैल गई बात। तो अब ये साबित करना है इन्होंने कि ये पैसे कौन से हैं, हमारी ठीक है। कमेटियाँ निकली हैं ठीक है। या ये उस मंथली के पैसे हैं, हुँ। या जो मैंने भी बात बताया किसी ने करोड़ रुपए दे दिए हैं, या फिर ये डक्की भाई के जो 9 करोड़ के करीब 3 लाख समथिंग जो थे डॉलर, जी, जो जी। शैब और मांडिया जो असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपने अकाउंट में डाले थे, ठीक है। खुद-बुद की थे, कि या फिर उन पैसों की बंदर बाँट थी सबके पास जो साढ़े हुँ। 4 करोड़ की लेकिन ठीक। बरामदगी हो गई। बरामदगी हो गई। वो 90 लाख तो थे कैश और वो भी तो था ना इसमें कोई 9 करोड़ के करीब डॉलर। हुँ। तो बात ये है कि अब ये जो पैसों की रिकवरी भी उन्होंने, जैसे उनके वकील ने एक रास्ता दिखाया है, बताया है कि ये कौन से पैसे थे, कौन से नहीं थे, कौन से नहीं थे। अब ये भी साबित करना पड़ेगा जिनके पैसे हैं कि उनके पास ये पैसे कहाँ से आए, ठीक है। कौन से हैं। और एनसीसीआई को भी पूछना चाहिए, बताना चाहिए और ये भी कर देना चाहिए कि कौन-कौन से नोट कितने हैं, प्राइस बॉन्ड कितने हैं, डॉलर कितने हैं और कितने हैं टोटली 4.5 करोड़ जो बरामद हुए हैं। इनके नंबर कोई बड़ी एक्सरसाइज़ नहीं है। जो ठीक है। कानूनी चीज़ें हैं वो पूरी हो। इस लिहाज से उन्होंने कहा जनाब इनको दें। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है उन्होंने उनकी जो थी ना दरख़्वास्त अभी पेंडिंग थी। लैंड क्रूज़र के अंदर लेकर गए जी, इनको, जी। कवर गाड़ी में काले शीशों वाली, और चोर रास्तों दाएँ-बाएँ से रास्तों में ऊपर कोर्ट तक लेकर गए ताकि मीडिया सामने ना आए। ठीक। ये इतना एनसीसीआई एफआईए वाले जो हैं, अपनी बरादरी का साथ दे रहे हैं ठीक है। और मुझे कोई इतराज़ नहीं है इस पे। मुझसे पूछे ना, हुँ। अगर मुझसे पूछे तो कोई इतराज़ ठीक है, जिसका जितना दाँव लगता है लगना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे कौन किसका सगा है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी ऑडियंस है सर, ये सवाल कर देती है अक्सर कमेंट्स में, सेक्शन में कोई ना कोई सवाल कर देती है। तो एक सवाल जो मुझे नज़र आ रहा है कि किया जाएगा, वो ये कि ये जो एनसीसीआई के अफ़सरान पकड़े गए हैं कि कॉल सेंटर से रिश्वत लेते थे, वो कॉल सेंटर्स बंद हो गए? बड़ा ज़बरदस्त सवाल। मेरा आपसे सवाल है। ठीक है। ये डक्की भाई जो पिछले 4 माह से लुदड़ बना हुआ है, जी, जी। लुदड़ में मैंने एक टर्मिनोलॉजी रखी हुई है, अगर कोई पकड़ा जाए ठीक है। और उसका ज़्यादा कसूर ना हो तो उसको मैं कहता हूँ लुदड़ बन गया। अच्छा। लुदड़ बना हुआ है, वो ऐप बंद हो गई? नहीं। बस यही जवाब है। सही। यानी वो जो मंथली वाला सिलसिला था वो। वो मंथलिया ने तो फड़वाया ना। आप अच्छा। देखो ना, अब याद रखना, जिन जिन लोगों के पास ज़्यादा आमदन आ रही हो ना, एक्स्ट्रा आमदन आ रही हो, तो उनकी दोस्तियाँ बड़ी बढ़ जाती हैं। ठीक है। जी, जी। उनके हर लेवल के बंदों से दोस्तियाँ बन जाती हैं। ठीक है। तो उनकी दोस्तियाँ कहीं उधर वाले घरों में भी बन गई। हुँ। उन्होंने क्या, यार हमसे तो पैसे माँगे जा रहे हैं इतने, हुँ। हर कोई माँग रहा है। उन्होंने फिर उनके तवज्जुह से दूसरे लोगों से पता किया, ठीक। उनके जानने वालों से, बाकियों ने पूछा, उन्होंने कहा, "हाँ जी, इधर तो ये रेट चल रहा है।" ठीक है। और ऊपर से उस दिन जर्सी का नाम लिया जा रहा था। अंधे हो गए थे इतने जश्न में, नाचने गाने में, भूल गए थे कि यार इधर तो सारा मज़े ही मज़े हैं। मज़े ही हुँ। मज़े हैं, नची जाओ, गाई जाओ, मुफ्त दा हर चीज़ पई है, सेब भी सुट दियो, आलू हुँ। भी आलू में कह रहे आलू
ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਸੇਬ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂਗੋ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੈਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਜੋ ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਪੀ ਵੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੇਲਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਸਹੀ ਤੇ ਪੈਰ ਆ ਗਏ थे स्लिप हो जाओगे, ओवें सही स्लिप हो गए। ठीक सही सही अच्छा अभी एक और खबर जो खबरें तो खैर 3-4 हैं लेकिन हम उसको कर लेते हैं सीसीडी का एक एहलकार जी बताएं। जो पकड़ा गया अगवा बराए तवाद वाले मामले में उससे पहले हमने देखा कि एक पुलिस वाला वो पकड़ा गया डकैतियां करते हुए कुछ अर्सा पहले एक खबर आई थी एक बाल टाउन के इलाके में एक पुलिस वाला गाड़ी चोरी करके भाग गया वो ट्रेनिंग सेंटर चूंग में ट्रेनिंग भी ले रहा था और जहाँ पे एक तरफ पुलिस और सीसीडी क्राइम का खात्मा करने जा रही है वहाँ ये जो अपने अंदर क्रिमिनल्स पैदा हो रहे हैं इसमें क्या किया जा रहा है मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ, लेकिन आपने सवाल किया तो मैं बताता हूँ। देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बहुत सारे इलाकों में ना मैं देखता हूँ दाएं बाएं जो कोई बदमाश से कन टूटे थे, गनमैन गने लेके बाहर निकलते थे, खड़े होते थे, पिस्टल पकड़ी एवं फजूल में गली में अपने घर के बाहर खड़े हुए पिस्टल यूं करके लहराते थे, वो सारे दबक गए। और अगर कोई 2 नंबरी कर रहा था छुप के करने लग पड़ा जो सामने कर रहा था, उनका काम इन्होंने पकड़ लिया। ठीक है एनसीसीआई वालों ने देखो ना, सबसे सरेआम जो फाइनेंशियल क्राइम पे जो क्राइम कर रहा है जी उससे पैसे ले रहे हैं और एक बंदे को लुदड़ बनाई जा रहे हैं और रिश्वत दबा के लिए जा रहे। सही अब इधर देखो, वो एक पुलिस वाले ने एक गाड़ी चोरी कर रहा है जी एक डकैती कर रहा है और एक वो अगवा बराए तवान कर। ये बड़ी मजेदार स्टोरी, एक फिल्मी स्टोरी है। अच्छा ये जरा बताइएगा इस हवाले से। ये बड़ी एक अजीब सी स्टोरी है। ये काना के इलाके में ना जी जी अदील नामी एक नौजवान है, 26-27 साल का, 30 के करीब उसकी एज है। ठीक है उसको अचानक ना पुलिस आती है, लोग आते उठा के ले जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है घर वाले बड़े परेशान होते हैं। तो कुछ देर बाद ना उसी के फोन से ना कॉल करवाते हैं ठीक कि ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ बड़े ਵੱਡੇ लंबे केस ही फड़िया गया है। वो बेटा अपने बाप से कहता है ये जो कहते ने कर दियो, ठीक है वरना ये मैनू मार देंगे। ठीक है, इन्होंने इनकाउंटर कर देना। सही वो बेचारे परेशान, उन्होंने नहीं, इससे पहले वो गए हैं मुतलका थाने में। ठीक है काना थाने में उन्होंने इधर तो कोई नहीं है जी। उन्होंने सीआईए पता किया, इधर किया उधर किया, पता किसी ने कहा जी, किसी ने माना कि वो हमारे पास है। ठीक है नहीं, फिर उसकी कॉल जाती है। तो जब कॉल जाती है तो वो उसको कहते हैं पैसे बरामद करो और मैं दो। और वो बेचारे परेशान, इधर सही। पैसे है नहीं, कहा जो भी है मैंने मार देंगे। अब वो क्या करते हैं, औने पौने जाके जहाँ पे उनका घर है सोसाइटी में, वो घर बेचते हैं, कुछ एडवांस उधर से मिलता है, घर में जेवर बेचता है, बहनों के जेस का जेवर ओहो वो बेचते हैं। हम सुनते हैं, सुनो जरा मजे की जी। बात। अच्छा, एक जब इसके ऊपर रेड पड़ रही होती है ना, कुछ सामने वाले घर में ना छत पे एक लड़का देख रहा होता है अपनी बालकनी से, छत का कह रहा हूँ, अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर से नीचे ठीक है। देख रहा है, उन पे लेके जाता है। वो उसी चीज में नीचे आ जाता है, इनके पास खड़ा खुड़ा होता है, पता चलता है उसे भिनक मिल जाती है। बाबर नाम है उस लड़के का, ठीक ठीक है। तो भिनक मिल जाती है, तो वो उसका कहीं ताल्लुक था डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के साथ। ठीक उसने सारी कहानी उनको सुना दी। सही फैसल कामरान साहब की मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ी दाद देता हूँ, बड़े समझदार मजे हुए पुलिस ऑफिसर है, बड़ी अच्छी जबरदस्त पुलिसिंग करते हैं। ये जो डाला कल्चर और ये बदमाशी का जो है ना, इनके खिलाफ ऑपरेशन सबसे पहले इन्होंने शुरू जी, किया जी। था, सीसीडी के भी बनने से पहले। बिल्कुल ठीक है, तो वो स्पेशल टीमें बना देते हैं। ठीक और टीमें क्या करती हैं कि इस फैमिली की निगरानी शुरू कर देती हैं। सही जिन्होंने उठाया था वो भी निगरानी कर रहे होते हैं, ठीक है और ये इनकी टीमें भी निगरानी कर रहे होते हैं, और वो ये निगरानी इस तरह की कर रहे होते हैं कि जो इनकी निगरानी कर रहा हो वो उसको देख सकें। सही जी, वो 5 करोड़ कहता जी दे दे इनको। अच्छा अब वो बेचारे वो जाते करते कराते ना, चीजें बेच बूझ, बहनों का जेवर जेज का बेच, जैसे कर करा के 40 लाख के करीब जो है ना इकट्ठे होते हैं। सही अब वो उनको देने हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अगली पार्टी वो कभी इनको बुलाती है आप इधर जेल रोड पे आ जाओ, ठीक है कभी वो बुलाती है जी आप लिबर्टी आ जाओ, कभी अब कहीं बुलाते, करते 2-4 जगहों पे ऐसे घुमाते घुमाते। अच्छा, अब वो उनको घुमा रहे हैं, वो फैमिली जा रही पैसे पकड़े हुए लेने के लिए, ठीक जा है। रही दाएं बाएं जा रही है, तो उनको अलग से एक चीज मॉनिटर करी है, दाएं बाएं ठीक है। दाएं बाएं करते और फैमिली को इस बात का इल्म नहीं है उनको नहीं कि पुलिस पता वाले कि monitor कर पुलिस रहे हैं। मॉनिटर कर रही सही। है। ये मैंने बताया ना, फैसल जो फैसल कामरान साहब। कामरान की जो है जहानत की बात कर रहा हूँ ठीक है
कि कैसा मंजा हुआ ऑफिसर है, उसने सही। ये बात की है। देखो ना, मकसद तो होता जी। है टारगेट हासिल करना, क्योंकि उन्हें नहीं पता आगे कौन है सही। कौन नहीं है। और रैंसम के वाकया लाहौर में अव्वल तो होते ही नहीं है, बिल्कुल। और जब हो तो ये सबके लिए अलार्मिंग है। जी, जी। ठीक है ना। तो जी एलओएस के पास ना वो एक ठीक है। ऐसी जगह है, उनके दो तरफ हम भाग सकते हैं, इधर भी भाग जी, सकते हैं, जी। इधर भी भाग सकते हैं। कुछ ऐसा वाकया हो तो निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, गाड़ी वगैरह भाग जाएंगे। वहां पे गाड़ी खड़ी हो जाती है इनकी, बैग में पैसे वैसे हैं गाड़ी के अंदर। ठीक है। दूसरी गाड़ी खड़ी होती है, उधर से एक बंदे उतर के इनकी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। अच्छा। पैसे शैसे चेक किए जा रहे होते हैं कि पैसे ठीक हैं कि नहीं है। बात ही हो रही थी तन की कैसे उनको देना उनका बदला। तो इतने में जनाब चारों तरफ से आके ना काने की पुलिस जो घेरा डाली। है हैंड्स अप कर लेती। हुँ। जब हैंड्स अप कर लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा वाकया होता है। वहां से एक साहब कहते हैं कि खबरदार कोई हरकत ना करना, मैं खुद पुलिस वाला हूं, अच्छा। मैं ऑपरेशन कर रहे हैं। सही। ठीक है। अब मुझको नहीं पता था कि उनको काफी हद तक पता पुलिस को। सही। उन्होंने कहा ऑपरेशन कर रहे हैं। जब उसने अपना तारफ शरफ कराया तो उसने मेरा जावेद नाम बताया, और सीसीडी का उसने बताया कोतवाली का, ठीक है। और उसने बताया कि जो अगवा बराए तमाम सेल के वाले से बताया कि मैं उधर से हूं। जी, जी। खैर, जब उधर जाके चेक किया गया तो वहां पे एक नया ड्रामा। उस बंदे का दिल को उन्होंने कुट कटा के उसके ऊपर मुंह पे कपड़ा डाल के, आप हैरान होंगे सुन के बात को। अच्छा। अजीब बात है, अगवा बराए तवान के सेल में ही रखा हुआ था सीसीडी के, ओह! और उसको एक फेक बंदे का नाम बताया गया था जो अगवा बराए तवान मतलूब था। ठीक है। उसका आईडी कार्ड नेम बताया गया था कि अगर तेरे को कोई पूछे तू वो ना लेना है, अच्छा। और खबरदार ये तू अपना ना लिया। सही। वो मरता ना करता क्या ना करता वो। जी। उसके पास जब ये वाली टीम गई, इन्हें जाकर पूछा भाई तू, वो वही नाम लवे। अच्छा। कंफ्यूजन हुई। वो फिर उन्होंने उसको तसल्ली जब दिलाई, जब उसको जी। तसल्ली हुई हाँ मेरी फैमिली मेरा साथ है या मुझे पता लग जी, गया जी। है, तो फिर उसने बताया कि जी मैं आदिल हूँ। सही। तो उन्होंने कैसा ड्रामा किया हुआ था एक वहां पे रखा हुआ। तो वो उनको लेकर अब जब काना थाने आए तो वहां पे सीसीडी पहुंच गई। अच्छा। उन्हें क्या नहीं है साडा केस सन दे दियो, ठीक है। एफआईआर भी हम देंगे। अब वो फिर उनके वाले कर दिया, तो उन्होंने फिर मैंने आपको जैसे बताया कि इधर माल्टन जी, जी। सीसीडी ऑफिस है माल्टन, जो सीआईए होता था पहले, जी, जी। वहाँ पे उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। हुँ। और मेरा हाल 3 मुलज़मान पकड़े गए हैं, 2 मेरा हाल जो है अभी फरार हैं। इसमें एक इंस्पेक्टर है, एक एएसआई है और मेरा ख़्याल एक कांस्टेबल, पर जो भी हैं, अच्छा। बाकी मुलज़म भी गिरफ्तार हो रहे हैं। अच्छा, एक बहुत हैरानकुन बात आपने की कि उसको जाली शनाख्त से वहाँ रखा गया और कहा गया कि ये शनाख्त आपने शो करनी है। तो ऐसे तो किसी का भी रिकॉर्ड बनाना बड़ा आसान हो गया इनके लिए। हाँ, ये आपने वाक़ई बड़ा बड़ा पॉइंट उठाया यार, मैंने भी नहीं अभी इस पे तवज्जो की थी। तो वाक़ईतन ये क्वेश्चन मार्क बन गया है। अब देखो ना, एनसीसीआई का पट्ठा पड़ा था उन्हों दे अपने अफसरान ने, ठीक है। और ये ऐसा धब्बा लगाया है। जी। एक विहाड़ी में भी पर्चा हुआ है गवाह का, जी, इसी जी। तरह ही, कुछ अर्सा पहले विहाड़ी सीसीडी ने भी खुद दिया पर्चा। ठीक है। अब ये लाहौर का वाकया ये वाला, ये इतना हाईलाइट हुआ है। अच्छा, इसमें ना जो उन्होंने कहा था ना खुद मुकदमा देंगे, पर्चा देंगे, उनका ख्याल ये था कि शायद ये दबी रहेगी बात, ठीक है। लेकिन चूंकि बात बाहर निकल आई थी, शोर डल गया, तो ये हम भी आज डिस्कस कर रहे हैं। तो हो सकता है इसमें ऊपर नीचे 19-20 का फर्क हो, लेकिन बातें सारी यही हैं। ठीक है। तो ये एक वाकई क्वेश्चन मार्क है, ये एक सीसीडी के ऊपर अब सवाल उठेगा सवाल उठेगा। कि एक बंदे को आपने वहाँ पे अगर इस तरह, तो आप किसी के ऊपर भी किसी के मुकदमे डाल दो, हुँ, हुँ। तो वो, और दूसरी बात ये है कि एफआईआर तो होती नामालूम अफराद की, ठीक है। वो आप किसी पे भी डाल दो इंकशाफात में। हुँ। इंकशाफ तो आप ही जी, ने जी। लिखना है, आप ये तफ्तीशी ने लिखना है, बिल्कुल। बाहर से किसी ने लिखना। आप उसमें खुदा ना खासा किसी को भी डाल दो, कुछ भी कर दो, सही। तो ये वाकई क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ जो सेल जफर चट्टा जिसका नाम है, जिस पुलिस ऑफिसर का, जी, जी। और ऊपर जो है आईजी डॉक्टर उस्मान डॉक्टर अनवर, उस्मान अनवर। और स्पेशली सैयद जफर चट्टा, इन्होंने एक चीज़ तय पहले की थी कि ज़्यादा लंबी देर के लिए कोई बंदा आपने अपने तफ्तीश में नहीं रखना, ठीक है। कोई बरामदियाँ नहीं करानी। उसकी वजह क्या थी कि डाकू को पकड़े थे, बरामदी कराने के लिए उसने अगर 10 तोले सोना एक घर से लूटा है हुँ। और एक सुनहरे को दिए, बेच दिया 10 तोले सोना, तो उन्होंने उसको काबू किया, सुनहरा भी उठा लिया और 10 तोले वो सोना भी लिया, और 10 तोले से ज़्यादा कई गुना वैसे पैसे भी ले लिए उससे। अच्छा।
और वो भी गायब, और वो जी। 10 तोले सोना आगे पूरा मुद्दइयों को भी नहीं मुद्दइयों गया। को भी नहीं गया। उन्हें दसे जी वो खा गया सी, नशा कर गया सी, जी, उन्हें जी। जुआ खेल लिया सी जी, है हो गया सी ये वो, इस तरह की बातें। तो इन चीज़ों से उन्हें देखो ना, ये बड़े चीज़ों वाश की हुई हैं। और ये जो है ना, ये 2 नंबरी हो नहीं सकती। लेकिन अब आप मुझसे कहोगे ये तो होगी ना, अब तर्जमानी नहीं कर रहा। ठीक, अच्छे, बुरी, काली भेड़ें हर जगह होती। ठीक है। अच्छा, वैसे एक और सवाल कि एक थाने में अगर मुलज़िम को लाके बंद किया गया है, चलो वो एक इंस्पेक्टर था, लेकिन वहाँ और भी तो बड़े अफ़सरान हैं। उसके ऊपर डीएसपी हैं, जो रैंसम को देखते हैं, और बाकी अफ़सरान हैं। उनको नहीं मालूम होता कि किस मुलज़िम को लाके बंद किया गया, अच्छा, किस केस में किया अब गया? सुने से हायरार्की पता है क्या होती है? ये सीआईए वगैरह की हायरार्की। इनके वहाँ पे खानों में बड़े लोग बंद होते हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने ब्रेक करना होता है। ठीक है, और बगैर ब्रेक किए हर बंदा उन्होंने अपने बॉस के पास नहीं पेश करना होता। ठीक है। बॉस को रिज़ल्ट जाके देना होता है। हुँ, इस चीज़ का ये फ़ायदा उठा लेते हैं। सही। और वो खुद भी जो साहब थे, वो भी इंस्पेक्टर थे, कोई आम आदमी तो था नहीं। जी, जी, तो यही सही। वजह हो सकती है, लेकिन आपका सवाल वैलिड है। ठीक है। अब मेरा ख़्याल है कि इनको अगर नहीं कोई ऐसा सिस्टम कि इन्वेंटरी सिस्टम, अब जी, जी, हवालात के अंदर कोई बंदा जाए, उसकी इन्वेंटरी होनी चाहिए, जी, जी, और वो डिजिटल इन्वेंटरी होनी चाहिए। बिल्कुल। ये खाली खाते वाली नहीं होनी चाहिए। जी, जी, आपका सवाल ठीक है, ये मैं हमारे नाज़रीन, जो हम सीसीडी को हमारे, शायद हमारे तवज्जुह से ये बात पहुँच जाए, तो कि एक डिजिटल इन्वेंटरी होनी चाहिए। होनी चाहिए। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।